Assalamualaikum everyone. Today I'm going to tell you about microorganism. This is a chapter which we were not able to study in our summer term. That's why I decided to start my lecture with it. Microbes या microorganism किसे कहते हैं? Microorganisms उन organisms को कहते हैं that are not visible to our naked eye. यानी कि हम उन्हें खाली आंख से नहीं देख सकते. We need an equipment to see them. वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते. हमें क्या होता है उसके लिए, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, माइक्रो नाम से पता चल रहा है ना, माइक्रो छोटे, माइक्रो मीन्स छोटे, ऑर्गेनिज्म जानदार. उन्हें देखने के लिए किसी ना किसी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है. वो इक्विपमेंट क्या होता है? लाइट माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, और बहुत छोटी चीज हो तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन के बीम के थ्रू जो है वो बहुत छोटी चीजों को मैग्नीफाई करके देखा जा सकता है एक खास मैग्निफिकेशन तक. अच्छा, अब क्या होता है? अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं. जैसे आजकल आप लोग सुन रहे हो कोरोना वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, माइक्रोब ही है, जिसकी वजह से कोविड-19 जो है कॉमनली आजकल जो इसका पैंडेमिक जो आप लोग सुन रहे हो कि बहुत इन्फेक्शियस डिजीज है, और इसकी वजह से आज हम इस जूम ऑनलाइन क्लास लेने पे मजबूर हैं. है कि नहीं है? ओके, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं. हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वायरस के बारे में. वायरस सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि कहते हैं बैक्टीरिया से भी तकरीबन ये 100 टाइम्स छोटा है, और ये बहुत सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है. इसके जो है एक प्रोटीन कोट होता है. नाम से पता चल रहा है कोट क्यों होता है किसी चीज का, कवरिंग कोट, ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके. तो इसका एक प्रोटीन कोट होता है, और उस कोट के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है. उस जेनेटिक मटेरियल से क्या फायदा होता है कि जब भी इसको रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्लिकेट करना, हम पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देती हूँ. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है an ability of an organism to produce exact copy of itself. किसी भी ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी बनाने की जो एबिलिटी होती है खुद से, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन. अगर ये एसेक्सुअल हो, यानी कि इसमें सेक्सेस इन्वॉल्व ना हो, तो जो हम पढ़ चुके हैं क्लोनिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो होती है सारी वो रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होती है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सेक्सेस इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमने प्लांट रिप्रोडक्शन को पढ़ा है. ठीक है, तो रिप्लिकेट, वायरस जो है वो रिप्लिकेट करता है, यानी कि वो एग्जैक्ट कॉपी अपनी बनाता है. और वो कैसे करता है? वो किसी भी लिविंग सेल के अंदर अटैक करता है लिविंग सेल को, और लिविंग सेल की जो आरएनए है वो मैसेंजर आरएनए जो है मैसेज भेजता है उस सेल को कि वो जो है अब सिर्फ और सिर्फ वायरस की प्रोटीन बनाएगा, और उस एनिमल की प्रोटीन नहीं बनाएगा जिसका वो आरएनए है. क्या होता है कि जब वो आरएनए मैसेज भेजता है और वायरसेस की प्रोटीन बनने लगती है, तो फिर बनते ये सीन आ जाता है कि बहुत सारे वायरसेस हो जाते हैं. वायरसेस इतने सारे हो जाते हैं उसके अंदर कि वो सेल जो है फिर मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो बर्स्ट हो जाता है, और उसमें से जितने वायरसेस बने होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, वो रिलीज होकर बाहर आ जाते हैं. इसी तरह से हर सेल के अंदर ये प्रोसेस चलता जाता है, और इस तरह से वायरसेस जो है वो रैपिडली ग्रो कर जाते हैं. अच्छा, वायरसेस का एक मजेदार फीचर एक ये है कि अगर वो लिविंग सेल के अंदर अटैक करता है तो वो एक्टिव और लिविंग दिखता है, लेकिन अगर वो लिविंग सेल से बाहर होता है तो वो इनएक्टिव दिखता है, यानी कि वो कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं करता. आपको याद होगा जब हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी तो हमने लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे कि लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, सेंसिटिविटी, इरिटेबिलिटी होता है. लेकिन अगर हम बात करें नॉन लिविंग्स की, तो नॉन लिविंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता, जिसमें मैंने आप लोगों को चेयर, डेस्क, पेंसिल बॉक्स और इन सब की एग्जांपल देके कंपैरिजन करवाया था.
तो ऐसे ही इसमें क्या होता है वायरसेस में, कि वायरसेस जब अगर बॉडी से बाहर होते हैं तो ये किसी भी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखाते जिसकी बुनियाद पर इसे कहा जा सके कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसी वजह से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो भी दुनिया में मौजूद हैं, तो हम उस बुनियाद पे इस बात पे पहुंचते हैं कि जो वायरसेस हैं उनको लिविंग और लिविंग से बाहर के कैटेगरी के अंदर रखा गया है, वरना जहाँ से कैटेगरी स्टार्ट हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वहाँ पे बैक्टीरिया और दूसरे प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। फिर हम बात कर, अच्छा वायरसेस ऐसे हैं कि ये डिजीज ज़्यादातर प्रोड्यूस करते हैं और पैरासाइट्स हैं, क्योंकि ये होस्ट सेल के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो ये होस्ट सेल को सिर्फ अपना ही काम करने पे मजबूर कर देते हैं। तो क्या होता है कि ये पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स उन्हें कहते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाकर अपनी न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। अब ये और ये जो है ज़्यादातर जब नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर इनका काम ये है कि ज़्यादातर डिजीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने करो इसमें कोविड-19 आपको पता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, जो फ्लू कॉज करता है। फिर इसके अलावा बैक्टीरियोफेज वायरस जो तंबाकू का प्लांट होता है उसके सॉरी तंबाकू का प्लांट नहीं होता, वो टोबैको मोज़ैक डिजीज प्रोड्यूस करता है, सॉरी टोबैको मोज़ैक डिजीज प्रोड्यूस करता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है लीव्स के ऊपर पैचेस बन जाते हैं और फिर वो लीव्स आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्लांट भी फिर उसके बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। और इवन के ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया के ऊपर भी हमला करता है, जैसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस जो आप लोग के पास बुक के अंदर जो बना हुआ है वो लिविंग सेल के साथ साथ वो बैक्टीरियोफेज वायरस के ऊपर वायरस का अटैक है जो उसने एक बैक्टीरिया के ऊपर किया है और फिर फाइनली बैक्टीरिया की प्रोटीन को यूज करके वो अपने बहुत सारे वायरसेस बना लेता है। फिर टर्न आती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया वायरसेस से थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, इनके बहुत सारे शेप होते हैं, जिसमें से कुछ शेप बने हुए हैं कि रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। और इनके शेप के साथ साथ ही इनके कुछ ये जो डिजीज वगैरह प्रोड्यूस करते हैं वो भी इनकी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जैसे न्यूमोनिया, सुना होगा आपने नाम, न्यूमोनिया, डायसेंट्री, डायरिया, ये सब बैक्टीरिया के थ्रू होता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और बहुत सारे जिसके अंदर एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे तो आप समझ सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि मुझे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, क्योंकि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अरे अरीशा, योर कैमरा इज ऑफ, आई वांट टू सी योर फेस। ओके, फिर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। अच्छा, बैक्टीरिया भी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मसला क्या है, बैक्टीरिया 3 टाइप्स के होते हैं। एक टाइप है उसमें पैरासाइट्स जो बीमारी लगाती है, ठीक है, जिनको हमने डिस्कस किया कि वो बीमारियां कौन कौन सी मैंने बताई आपको, निमोनिया, डायरिया, डायसेंट्री, इस किस्म की बीमारियां लगा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक बैक्टीरिया की काइंड होती है जो कि ऑटोट्रॉफ होती है। अब ऑटोट्रॉफ क्या होती है? ऑटो माने खुद, ट्रॉफ माने इट्स अ मूड ऑफ न्यूट्रिशन, खुद से वो कैसा अपना खाना हासिल करता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, जस्ट लाइक प्लांट। प्लांट भी अपना खाना खुद बनाते हैं ना, तो ऐसे ही ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है ये भी अपना खाना खुद बनाते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है कि जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स होते हैं माउंटेन्स में, गर्म चश्मे, पानी के चश्मे आपने सुना होगा, सल्फर के चश्मे जो होते हैं, स्ट्रीम्स, वहां पर जो है ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया वहां पर इन बैक्टीरिया के अंदर एक खास किस्म का केमिकल होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस केमिकल की मदद से जो है ये फिर जो है अपना खाना बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ, ठीक है। ऑटोट्रॉफ मींस प्रोड्यूसर्स, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जस्ट लाइक प्लांट। फिर एक और काइंड आ जाती है इसमें बैक्टीरिया में, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स सेप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो गली सड़ी चीजों, मतलब जो चीजों को, मरी हुई चीजों के ऊपर जिंदा रहते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म पे जिंदा रहते हैं। पहले वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को एंजाइम्स के थ्रू उनको सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं और फिर सिंपल फॉर्म में उस जो वो जो न्यूट्रिशन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं
और जो रेस्ट जो डिके मटेरियल होता है वो सॉइल में मिल जाता है, और इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, मट्टी की फर्टिलिटी जो है जरखेजी बढ़ती है। फिर ऐसी सॉइल जो है उसके अंदर दूसरे प्लांट्स का उगना और जो है उनका फलना फूलना आसान और अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर आज इसकी बैक्टीरिया की 3 कैटेगरीज को डिस्कस किया, पैरासाइट्स, ऑटोट्रॉफ्स एंड सेप्रोफाइट्स। ठीक है, ठीक है, you can see that you are listening and you are getting by showing me the thumbs up or hand wave faces. okay, reactions का है ना कॉलम आप लोगों के उस पे स्क्रीन पे, उस पे आप thumbs up वगैरह कर सकते हैं। गुड। फाइट ने फौरन यूज किया, लुबाबा ने यूज किया, ओहो आला ने तालियां बजाई। गाइस वैसे मुझे बहुत याद आता है वो हमारा वो रह गया था ना प्ले, जो हमने प्ले लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, याद है? और कितनी अप्रिसिएशन मिली थी। स्कूल्स खुलेंगे ना दोबारा वो प्ले करना है, अच्छा भूलना नहीं है। बहुत मजा आया था उस प्ले में, देखा था कितनी अप्रिसिएशन मिली थी। जैनब अदीना कहाँ चले गए? साथ में बैठ के ना कोई नया प्ले फिर और बना लें भाई, अब स्कूल खोलेंगे तो कोई सेलिब्रेशंस तो होंगी ना, या नहीं होंगी? होंगी ना? थम्स अप। अच्छा ओके, बैक्टीरिया भी समझ में आए कि बैक्टीरिया के हार्मफुल और उसके यूजफुल इम्पैक्ट क्या है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे। वायरसेस को हमने डिस्कस किया, ऐसे ही फंजाई है, फंजाई के भी यूजफुल इम्पैक्ट भी है और हार्मफुल इम्पैक्ट भी है। फंजाई क्या है? फंजाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसको आप यीस्ट के नाम से जानते हैं। फंजाई को यीस्ट, खमीर, जो आप लोग देखा होगा, जो पिज्जा आप लोग शौक से खाते हैं उस पिज्जा के अंदर डलता है ताकि उसका जो वो जो आटा है, फ्लो, वो जो डो है वो रेज हो सके। फिर ब्रेड भी, ब्रेड के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। फिर इसके अलावा मशरूम्स जो आप लोग उसमें खाते हैं पिज्जास के अंदर, पास्ता के अंदर, वो मशरूम भी एक फंजाई ही की किस्म है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फफूंदी की। आपने देखा होगा कोई फ्रूट या खाना बाहर पर रखा रह जाता है, गर्मी होती है और उस पे जो है क्या होता है, जो ब्रेड है उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है। वो व्हाइट कलर की भी होती है और ग्रीन और ब्लैक कलर की भी होती है, यानी कि डार्क ग्रीन कलर की भी होती है। देखिए ना, सब लोगों ने फफूंदी तो देखी ही होगी घर में, बहुत बहुत कॉमन है, ये लग जाती है जो चीजों पे, फ्रूट्स पे और ब्रेड पे। अच्छा, तो ये फंजा का ये माइक्रोऑर्गेनिज्म है जनरल ए सेल रिप्रोडक्शन के थ्रू होती है, यीस्ट के अंदर वो ग्रो कर जाता है। ऐसी मशरूम है, मशरूम के अंदर भी जो है ऐसे ही जो है जो भूल कहती है, इसमें भी यही होता है कि इसके अंदर स्पोरेंजियम होते हैं। स्पोरेंजियम कहते हैं जैसे एंथर होता है, एंथर के अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होता है, और उसके अंदर से जो है बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो है वो हवा में, और हमें क्या नाम है अभी के ऊपर आता है तो उसकी बॉडी पे स्टिक होके दूसरी जगह पहुंचता है। तो ऐसे ही स्पोरेंजियम ऐसे करके बंद करके होता है, जब वो यूं करता है जैसे ही स्पोर्स अंदर फैल जाते हैं, जब अंदर फैले तो इस जगह जाके वहां जो है वो ग्रो कर जाता है। और ये जो होता है बिल्कुल ब्रांचेस की सूरत में ग्रो होता है, जिसे कहते हैं माइसीलियम, ठीक है। अब जो है फंजाई के हमारे इम्पोर्टेंस की बात करें कि फंजाई से जो है वो पिज्जा वगैरह के डो है वो बनाई जाती है। ओके, क्या बात कर रहे थे? यस, डो रेस होती है, फिर मैंने मशरूम्स बताए आपको। फिर इसके अलावा फंजाई यूज होते हैं चीज मेकिंग में। चीज मेकिंग यानी कि पनीर जो बनती है उसके अंदर पहले बैक्टीरिया के थ्रू मिल्क को कर्ड्स बनाया जाता है। कर्ड्स बनाया, जिसे आम जबान में कहते हैं कि दूध को फाड़ा जाता है, कर्ड्स बनाया जाता है। जब वो कर्ड्स बन जाते हैं तो उसके बाद जो है
उस कर्ट्स के बाद उस पर एक और टाइप का बैक्टीरिया उस पर एक्ट करता है और प्लस फंजाई एक्ट करता है, तो फिर चीज बनती है, पनीर जिसको आप कहते हैं। फिर इसके अलावा योगर्ट जो है, वो योगर्ट भी जो है वो जब बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक करते हैं दूध के ऊपर, तो क्या होता है, द मिल्क इज कन्वर्ट इनटू कर्ड्स, योगर्ट। ठीक है, फिर इस तरह बेकिंग में यूज हो रहा है, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंस बताई। फिर इसके अलावा फंजाई का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि फंजाई से बनती है एंटीबायोटिक्स बनती हैं। पेनिसिलियम नाम का जो है एक फंजाई होता है जिससे बनती है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ठीक है, और वो जो है बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर यूज होती है वो दवा। ठीक है, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्योर होते हैं। फिर इसके अलावा फंजाई जो है वो बहुत सारी बीमारियां भी लगाता है, जिसमें स्किन इन्फेक्शन, जिनका नाम है एथलीट फूट और रिंग वॉर्म। एथलीट फूट क्या होता है कि ये जो हमारी उंगलियां वगैरह है, खासतौर पर पाँव की, जब वो जूतों वगैरह के अंदर बंद रहती हैं तो यहाँ पर खारिश होने शुरू हो जाती है, और वो फंजाई जो है वो हमारे पैरों की उंगलियों के इन बीच के हिस्सों के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर इन्फेक्शन होता है, खारिश होती है, पानी निकलता है, और इससे तकलीफ होती है। फिर एक रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन है, जो हमारे स्किन पे सर्कुलर फॉर्म में होता है। वो पहले एक छोटा सर्कल होता है और वक्त के साथ साथ वो सर्कल बढ़ता जाता है, जो ये शो करता है कि जो इन्फेक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसी तरीके से ये जो जितनी भी बीमारियां हैं, इन सब के जितने भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमने पढ़े, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनके कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट भी हैं और कुछ यूजफुल इम्पैक्ट भी हैं। मैं अब जो है आप लोगों के लिए यूजफुल माइक्रोब्स और हार्मफुल माइक्रोब्स जो है इनके लिंक्स भेज दूंगी। वो गलती से जो है क्लास 7 के अंदर वो लोड हो गए हैं, क्योंकि पहले जब मैंने आप लोगों की वीडियोस बनाई थी तो वो क्लास 7 के नाम से बना ली थी, तो जो है वो क्लास 7 के उस पर वीडियोस अपलोड हो गई हैं। लेकिन मैं आपको लिंक भेजूंगी तो आप लोग आराम से हार्मफुल माइक्रोब्स और यूजफुल माइक्रोब्स की 2 वीडियोस आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ से? हमारे यूट्यूब चैनल से। सही है, ओके। Yes, Laiba is asking for the 3 types of bacteria. 3 types of bacteria मैंने आपको क्या बताया? फर्स्ट टाइप इज पैरासाइट। पैरासाइट्स वो हैं जिनको हम हार्मफुल माइक्रोब कहते हैं, जो अपने होस्ट पे अटैक करके उससे न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। क्योंकि वो होस्ट से न्यूट्रिशन हासिल कर रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस के अंदर होस्ट सेल को नुकसान होता है। ठीक है, नुकसान होने से वो कमजोर पड़ जाता है और इवेंचुअली मर भी जाता है। ठीक है, ये दूसरी मैंने आपको बताई टाइप ऑटोट्रॉफ की। ऑटोट्रॉफ आर प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उन्हें किसी और से खाना हासिल करने की जरूरत नहीं होती, वो न्यूट्रिशन अपनी वहीं से हासिल कर लेते हैं। फिर थर्ड टाइप मैंने आप लोगों को बताई सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो मरी हुई चीजों के ऊपर जिंदा रहते हैं, डेड मटेरियल के ऊपर जिंदा रहते हैं। उसमें डेड मटेरियल का कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल होता है उसको वो जो है कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर वो फैट फॉर्म में था, फैट था और और प्रोटीन मटेरियल में था, उसको और सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं ताकि वो खुद भी उससे न्यूट्रिशन हासिल कर सके, और जो है उससे जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर सकें।